क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 9.2 परिमाप और क्षेत्रफल पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 314 मीटर स्क्वायर। बगीचे के केंद्र में एक समान घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारे पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर पाएगा? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा देखिए ये दिया हुआ है एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए ये हमारा दिया हुआ ये मान चलिए वृत्ताकार बगीचा है, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 314। कहता है बगीचे के केंद्र में एक जो है वो घूमने वाला जो है वह देखिए ये हमारा जो है वो मान चलिए ये हमारा क्या है केंद्र है, ये 314 लिखा है ना, ये 3.14 ना, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, तो अब उसमें जो है फव्वारा लगाया जाता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या के जो है क्षेत्रफल में पानी जो है वो छिड़काव किया जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ था ना। अब यहाँ पे मान चलिए ये त्रिज्या दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। ये तो कहता है कि 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी छिड़काव करता है। अब देखिए ये 12 मीटर त्रिज्या है ना, इसके अंदर में जो है वो ये क्या करता है तो पानी को छिड़काव करता है। तो अभी जो है वो हमें मालूम नहीं है कि ये देखिए ये पूरे का जो है वो दिया हुआ था कितना 314 दिया था, और ये 12 मीटर जो है वो त्रिज्या वाला जो है वो इस तरह का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में जो है वो पानी छिड़काव कर सकता है? अब देखिए हम तो ये फिगर तो बना दिया है ना, बट ये अभी हम जो है वो बनाएंगे तब हमें मालूम चलेगा कि ये पूरे बगीचा में जो इनका जो क्षेत्रफल पहले 314 दिया हुआ था ये पूरे में जो है वो छिड़काव करेगा या फिर इतना ही दूर में करेगा। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। फव्वारा द्वारा छिड़काव किए गए भाग का हम जो है वो क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फव्वारा या फिर फव्वारा द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या दिया हुआ है 12, इनका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 गुना आर का मान 12 दिया हुआ है तो 12 गुना 12, तो ये हमारा 3.14 गुना ये 144, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो ये हमारा 452 ये कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा तो 452.100 आया हुआ है। देखिए बुआ ये क्या आया हुआ है तो 452.100 आया हुआ है। देखिए ये पार्क जो हम पहले से जो है वो बनाए थे जिनका जो है वो क्षेत्रफल 314 दिया हुआ है, ये तो पूरे जो है वो देखिए इनका जो है वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है ना क्या लगा हुआ है फव्वारा जो है वो लगल है ना, जो कि चारों ओर जो है वो छिड़ता है। तो ये इसके अंदर में ही आएगा ना, इसके अंदर में ही आएगा। तो ये क्या कहता है क्या फव्वारा पूरे बगीचे में जो है वो छिड़काव कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। फव्वारा जो है वो पूरे बगीचे में छिड़काव करेगा। क्यों? क्योंकि हम फव्वारा का जो है वो त्रिज्या दिया हुआ था तो हम उनका क्षेत्रफल निकाले तो ये इतना आया हुआ है, इतना आया हुआ ये इनके अंदर में आ जाएगा। अर्थात अब जो है वो हमारा फिगर बनेगा देखिए कुछ इस तरीका से बनेगा। देखिए ये हमारा दिया हुआ है 12 मीटर का है, ठीक है, इनका क्षेत्रफल निकाले तो ये इतना आया हुआ है। हमें 314 मीटर स्क्वायर जो है वो बगीचा है, कुछ बगीचा इस टाइप का ये इतना ही दिया हुआ है, जिनका जो है वो क्षेत्रफल 314 है और इनका वाला पूरा जो है वो 452 है। तो ये 452 के अंदर में 314 आ जाएगा तो पूरे जो है वो छिड़काव करेगा। यहाँ पे लिखिएगा लिख दीजिएगा चूंकि वृत्ताकार फूल के बगीचे का क्षेत्रफल हमारा कितना है 314 मीटर स्क्वायर है। कितना है तो 314 मीटर स्क्वायर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं चूंकि यहाँ वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से क्या है तो कम है। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल
फवारे फवारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से कम है। क्षेत्रफल से वो क्या है तो कम है। अतः लिख दीजिएगा फवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः फवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 15 नंबर 15 नंबर का आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। देखिए ये हमें दिया हुआ है। देखिए ये बड़का वृत्त का जो है वह क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया 19, ठीक है। ये हमारा 19 दिया हुआ है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये देखिए ये 10 है। ये हमारा कितना होगा 9। तो छोटका का जो है त्रिज्या 9 होगा, बड़का का जो है वो 10 हो जाएगा। हमें इनका जो है वो अंत और बाह्य दोनों को जो है वो हमें परिधि ज्ञात करना है। तो मेरी सिंपल तरीका से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम जो है वो अंत और बाह्य दोनों को पहले त्रिज्या लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि अंत वृत्त के त्रिज्या, अंत वृत्त के त्रिज्या अंदर वाला को इनका हम आर से नाम देते हैं। तो ये हमारा 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तथा बाह्य वृत्त के त्रिज्या अर्थात ये आर कितना होगा, ये हमारा 19 मीटर होगा। कितना होगा 19 मीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए अंतः वृत्त के परिधि, अंतः वृत्त की परिधि ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 2 गुना पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है। और आर का मान दिया हुआ है अंतः वृत्त वाला, अंदर वाला ले रहे हैं। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या 9 दिया हुआ है तो 9। अब ये तीनों को हम सबको गुना कर लेंगे तो हमारा क्या होगा 9 दूनी के 18 इंटू ये 3.14, ये दोनों भाई साहब गुना कर लेंगे तो ये 56.52 मीटर आएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब लिखिएगा देयरफॉर ये बाह्य वृत्त का ये बाह्य वृत्त के परिधि, तो बाह्य वृत्त की परिधि हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 2 पाई आर फॉर्मूला हो जाएगा बाहर वाला वृत्त का। ये हमारा 2 गुना पाई का मान 3.14 गुना आर हमारा 19 है। तो ये हम 19 ले देंगे। अब देखिए 9 दूनी 18 गुना में ये 3.14। अरे बउआ रे दोनों बराबर कैसे आ गया। अंदर वाला जो है वो हमारा, अरे देखिए 19 दूनी 38 होगा ना। हाँ 19 दूनी 38। अब इन दोनों गुना कर लेंगे तो 119.32 मीटर आएगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा ये 14-15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 16 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 16 नंबर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घूमना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वो पहिए का हमें व्यास दिया हुआ है, ठीक है। और कुल दूरी दिया हुआ है 352 मीटर दिया हुआ है। ये देखिए सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। इनको भी पहले हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा हल दे दीजिएगा और फिर इनको लिखिएगा। तो पहले जो है वो लिख दीजिए यहाँ पे चूंकि पहिए की त्रिज्या अर्थात आर का मान कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुल दूरी यहाँ पे कितना तय करना है पहिए को, तो 352। यहाँ पे लिखिएगा कुल दूरी यहाँ पे 352 मीटर है। बुआ देखिए चूंकि 1 मीटर बराबर ये 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इनको हम 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदला जाएगा। तो ये हमारा 35,200 सेंटीमीटर। अब देखिए 35,200 सेंटीमीटर जो है वो घूमने के लिए उनको कितना चक्कर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो हम पहले एक चक्कर में जो है वो पहिया
कितना राउंड मारेगा तो वो हम निकालते हैं। तो देयरफॉर ये हम देखिए पहिया का जो है त्रिज्या दिया हुआ है तो हम पहिया का व्यास परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए बुआ देखिए परिधि निकाल लेंगे तब ना ये एक बार यहाँ से यहाँ तक जो है हो जाएगा। देखिए ये जो है वो रोड पे चलेगा, ये मान चले यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हम परिधि निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये पहिए की परिधि एक चक्कर लगा है वही हम निकाल रहे हैं। तो पहिए की परिधि हमारा क्या होगा, ये 2πr हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो ये हमारा 2 गुना पाई का मान 22/7 लेना है तो 22/7 और गुना आर दिया हुआ है 28, 28 दे दीजिए। अब देखिए 7 चौके 28 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, तो ये हमारा 22 दूनी के 44 गुना में 4 होगा, ये हमारा 176 सेंटीमीटर होगा। 176 सेंटीमीटर हो गया। तो चूंकि एक बार चक्कर लगाता है तो उनको 176 सेंटीमीटर वो घूमेगा। एक बार चक्कर लगाया तो कितना घूमेगा, तो 176। इनको ये इतना बार घूमेगा कितना होगा, हम इनको भाग दे देंगे। तो देयरफॉर ये 35,200 सेंटीमीटर के लिए वो कितना चक्कर लगाएगा, ये हम 35,200 को हम जो है वह एक बार में 176 घूमता है तो हम 176 से भाग दे देंगे। ये हमारा 200 बार में कैंसिल होगा, कितना आएगा 200। अर्थात पहिया जो है वह 352 मीटर जो है वो दूरी के लिए उनको 200 चक्कर जो है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना है अतः पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 16 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा देखिए नेक्स्ट इनका 17 नंबर। 17 नंबर एकदम सिंपल है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई कितना है, मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई की एक नोक 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो ये हमको बताना। जैसे जो है वो देखिए ये हमारा केंद्र है, घड़ी में 3 गो सुइया रहता है, ये हमारा मिनट की सुई सबसे बड़का रहता है, ये यहाँ पे है। ये एक चक्कर लगाया तो कितना जो है वो दूरी घूमेगा वो हमें बताना है। तो वेरी सिंपल है। इनका जो है वो लंबाई दिया हुआ अर्थात इनका त्रिज्या दिया हुआ है, एक चक्कर लगाया तो हम परिधि निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि मिनट की सुई की लंबाई अर्थात ये आर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसीलिए वृत्ताकार घड़ी की परिधि इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2πr होता है। ये हमारा 2 गुना पाई का मान हम देंगे 3.14 और गुना आर का मान है 15। अब देखिए 15 दूनी कितना होगा 30 और गुना ये 3.14, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 94.2 सेंटीमीटर। उनको जो है वो 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः मिनट की सुई नोक 1 घंटे में ये 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा ये प्रश्नावली 9.2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। ये हमारा 9.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 10.1 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है।
इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।